हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल BNS एजुकेशन। और हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैट्रिक्स चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग अगला एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पीछे के वीडियोस जो हैं उनको ज़रूर देख लें। एक्सरसाइज 3.1 के जो वीडियोस हैं, 2 वीडियोस हैं, आप उसको देख लें। अगर आप उसको नहीं देखेंगे तो आपको यहाँ से समझना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए प्लीज़ 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 गो बैक एंड वॉच दोज वीडियोस। उन वीडियोस को आप देख लीजिए, आपका बेसिक पूरा क्लियर हो जाएगा, आपको फिर ये बहुत आसान लगने लगेगा। इसलिए आप पीछे के वीडियोस ज़रूर देख लें। ठीक है, अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे सॉल्व करना है ना। एक्सरसाइज 3.2 है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में 3 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। मैट्रिक्स का नाम A, B और C है। देख लो, सिंपल सा मैट्रिक्स है, 2x2 ऑर्डर का, यानी 2 रो 2 कॉलम वाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है कि निकालिए। सबसे पहले निकालिए A प्लस B, मतलब मैट्रिक्स A और मैट्रिक्स B को जोड़ना है। ठीक है, तो A प्लस B निकालना है हम लोगों को, है ना। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो, A प्लस B, तो दोनों मैट्रिक्स को लिख देते हैं हम लोग, है ना। मैट्रिक्स A क्या है? 2 4 3 2, प्लस मैट्रिक्स B क्या है? यहाँ है ना 1 3 -2 5। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल है जोड़ना, है ना। क्या होता है, हम लोग देखो जोड़ने के लिए सबसे पहले तो एक चीज़ में ध्यान रखना है कि सेम कोटि का, यानी ऑर्डर का मैट्रिक्स होना चाहिए, तब आप उसको जोड़ सकते हो। सेम कोटि मतलब दोनों में रो की संख्या सेम होनी चाहिए। जैसे इसमें 2 रो है तो इसमें भी 2 रो है, इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी 2 कॉलम है, तब हम लोग आसानी से जोड़ या घटा भी सकते हैं। ठीक ना। तो क्या होता है, कैसे हम लोग जोड़ते हैं? देखो, संगत अवयव मैंने बताया था ना पीछे के वीडियो, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ पीछे की वीडियो आप लोग देख लीजिए, है ना। बहुत सिंपल रहेगा फिर ये सब समझना। तो संगत अवयवों को जोड़ते हैं, माने कि दोनों मैट्रिक्स में सेम पोजीशन वाले अवयवों को। देखो, इस मैट्रिक्स में फर्स्ट पोजीशन पर यहाँ पे 2 है, तो इसमें कौन सा है? 1 है ना। ठीक है, तो 2 और 1 को जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो करते हैं, चलिए तो जोड़ते हैं। देखो, यहाँ 2 यहाँ 1 है, तो 2 + 1, यहाँ 4 यहाँ 3, है ना। संगत अवयवों को जोड़ रहे हैं। 4 + 3, यहाँ 3 यहाँ -2, तो देखो ये 3 + -2 हो जाएगा ना, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 2 + 5। ठीक है, तो आगे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 + 1, ये 3 7 3 - 2 1 2 + 5 7। ठीक है, तो जोड़ के हम लोग को ये एक मैट्रिक्स मिला है। यही हम लोग का क्या होगा? आंसर। A + B जो होगा ये वाला मैट्रिक्स होगा। ठीक वैसे ही हम लोग से फिर पूछा गया है, इसमें 1 का सेकंड जो है क्वेश्चन, A - B निकालो, है ना। तो ये भी वैसा ही है कुछ कुछ ना। 2 4 3 2 माइनस, इस बार है ना, इस बार घटा देना है हम लोग को। 1 3 -2 5। ठीक है, तो अब जोड़ने के बजाय हम लोग को घटाना है। तो देखो, 2 - 1 4 - 3, फिर देखो 3 माइनस, देखो 3 -2 है, 3 -2, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। ठीक ना, फिर 2 - 5, तो क्या मिल रहा है हम लोगों को जी? देखो 1, यहाँ भी 1, यहाँ 5, यहाँ 2 - 5 -3, तो ये हो गया आंसर किसका? A - B का। A - B करने पे हमें ये वाला मैट्रिक्स मिलेगा। चलो आगे देखो, इसमें क्या पूछ रहा है? नंबर 3 में पूछा है 3A - C। ठीक है, तो 3 है ना, 3 को गुना करना है मैट्रिक्स A में। मैट्रिक्स A आपका इधर, ये 2 4 3 2,
गुना करना है। उसके बाद फिर इसमें से हमें घटा देना है किसको, सी को। तो सी देखो यहाँ है -2 5 3 4। ठीक है, चलो अब ध्यान से करते हैं। देखिए आप पहले 3 जो है इसमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैट्रिक्स का गुना नहीं, मैट्रिक्स में कोई हम लोगों को अंक गुना करना है। तो बड़ा सिंपल है, इस तरह से गुना करना हो। मैट्रिक्स में कोई अंक गुना करना हो तो सारे से हम लोग गुना कर देते हैं। इस 3 को 2 से करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे, फिर 3 से 2 से, ऐसे करते जाएंगे और फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। तो 3 को इन सब से गुना करके हम लोग लिख देते हैं। क्या होगा, 6 फिर 3 इंटू 4 12 फिर 3 इंटू 3 9 फिर 3 इंटू 2 6 है ना, माइनस अब ये वाला मैट्रिक्स -2 5 3 4। ठीक है, चलिए अब क्या करना है हम लोग को, इसमें से इसको घटाना है, ये ऊपर वाले की तरह है ना, ऐसे। तो घटा देते हैं। देखो 6 में से किसको, इस -2 को घटाएंगे। तो 6 माइनस, देखो 6 माइनस -2 तो यहाँ +2 हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस। फिर देखो 12 माइनस 5 9 माइनस 3 फिर 6 माइनस 4 ठीक है। तो ये हमारा जो है आगे क्या हो जाएगा, इसको हम लोग 6 + 2 को 8 लिख देंगे। 12 माइनस 5 क्या होगा, 7 होगा। 9 माइनस 3 6 होगा। 6 माइनस 4 2 होगा। तो फाइनली हम लोग को ये मैट्रिक्स मिल रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर 3rd का। ठीक है, तो इसमें 2 और हैं, है ना। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को मैट्रिक्स जोड़ना था, घटाना था, है ना। आगे हम लोग को मैट्रिक्स गुना करना होगा, है ना। तो हम लोग सीखते हैं और करते हैं। चलिए, तो अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर का है। यहाँ पे अब हम लोग को क्या करना है, 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। ठीक है, तो इसको बड़े आराम से आप लोग सीखिए, एकदम आराम से ध्यान देके, क्योंकि इसका बहुत यूज करना है आगे, है ना। मेन इस चैप्टर में मैट्रिक्स का गुना करना ही सबसे इंपॉर्टेंट है, जिससे बहुत तरह के सवाल बनेंगे, है ना। तो आराम से सीखिए आप लोग, है ना। देखो ए और बी को मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख देते हैं इसको। ए 2 4 3 2 इंटू, देखो बी 1 3 -2 5। चलो जी, ठीक है। देखो इसको हम लोग को क्या करना है, हम लोग कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 2 मैट्रिक्स को, देख लीजिए। देखो पहले हम लोग इसका रो लेते हैं, पहला वाला रो, है ना। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट रो क्या है, ये है। देखो 2 और 4 है इसमें, है कि नहीं, 2 और 4 है इसमें। तो पहले हम लोग फर्स्ट रो को लेके और दूसरा वाला मैट्रिक्स के दोनों कॉलम से, है ना, दोनों कॉलम से, देखो यहाँ एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम है, एक एक करके दोनों कॉलम से गुना करते हैं। कैसे करते हैं ये देखिए। देखो इस रो का, है ना, इस वाले रो का इस फर्स्ट कॉलम से देखो गुना कैसे होगा। ये पहला वाला जो अवयव है एलिमेंट, उसको इससे गुना कर दो, 2 × 1, और हम लोग को यहाँ पे प्लस देना है। फिर दूसरा वाला इस रो का एलिमेंट है, उसको इसके इस कॉलम के सेकंड से, है ना, 4 × -2, ऐसे करना है। ध्यान से देखो, तो पहले रो का यहाँ दूसरे वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से हमने गुना कर दिया। अब इसी रो का अब दूसरा कॉलम से करना है ना, सेकंड कॉलम से। एकदम ध्यान से समझिए। तो करते हैं फिर वैसे ही, 2 को कर देंगे 3 से, 2 × 3 प्लस ये 4 × 5। ठीक है, तो देखो पहला रो का गुना हमने इस कॉलम से करके यहाँ पे लिखा, है ना। क्या होता है कि पहले रो का सारे कॉलम से गुना करोगे ना, तो आपको जो मिलने वाला मैट्रिक्स है, गुना करने पर जो मैट्रिक्स मिलता है, उसका फर्स्ट रो तैयार होता है ना। तो देखो पहला रो का हमने पहला कॉलम से गुना किया तो हमें ये मिला है, तो इससे हमको एक अवयव मिलेगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसी का दूसरे वाले कॉलम से गुना करेंगे तो इस तरह से आएगा। तो इसको सॉल्व करके फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट मिलेगा। अब देखो अगर कोई और कॉलम होता, तीसरा कॉलम भी होता,
तो हम लोग क्या करते, इसको फिर उससे करते, है ना। लेकिन यहाँ तो 2 ही कॉलम है ना, तो फर्स्ट रो का हमने दूसरे मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से करके लिख दिया, फिर फर्स्ट रो का दूसरे मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से करके लिख दिया, है ना। अब खत्म हो गया, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर इस वाले का फर्स्ट वाले का सेकंड रो उठाएंगे, है ना, सेकंड रो को उठाएंगे और फिर उसी तरह से इस वाले के फर्स्ट कॉलम से कर देंगे एक बार और फिर सेकंड कॉलम से कर देंगे एक बार, है ना। ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास करिए। तो इसको हम लोग सेकंड रो को इस फर्स्ट कॉलम से करते हैं, तो 3 × 1 प्लस 2 × -2। फिर इस वाले रो को हम लोग सेकंड कॉलम से अब कर देंगे, है ना, 3 × 3 प्लस 2 × 5। देख लिया आप लोगों ने कैसे हुआ। चलो अब देखो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके अच्छे से लिख देंगे, है ना। ये देखो 2, अच्छा ये क्या है, 4 × 2 -8, -8 इस प्लस के साथ ये -8 हो जाएगा, है ना। चलो फिर देखो इधर 3 × 1 3, और देखो यहाँ पे ये -4 हो जाएगा ना, तो प्लस माइनस माइनस -4, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये देखो 6 + 20, है ना, फिर 9 + 10। चलो अब लिखते हैं हम लोग 2 - 8 -6, ये 26, फिर ये 3 - 4 -1 आएगा, है ना, ये 19। तो यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, करते करते आप लोग को एकदम सिंपल लगने लगेगा, है ना। बस ध्यान ये रखना है कि जब 2 मैट्रिक्स को गुना करना होगा तो पहले के रो को लेंगे, फर्स्ट रो को, और दूसरे के सारे कॉलम से कर करके लिखते जाएंगे, एक आपका रो तैयार हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, पहले का नेक्स्ट रो लेंगे हम लोग और फिर सारे कॉलम से करते जाएंगे, तो फिर हमारा तैयार हो जाएगा। ऐसे करना है हम लोग को। तो एक और क्वेश्चन ऐसा ही है, हम लोग देखते हैं, है ना। नंबर 5 है, जिसमें देखो यहाँ a × b था, यहाँ पे b × a है, ठीक है। तो करते हैं हम लोग b × a। 1 3 -2 5 × 2 4 3 2। चलिए ठीक है, तो मैं यहाँ पे ही करता हूँ ऐसे इसको ना। देखो क्या सीखा है हम लोगों ने, पहले एक रो को लो और दोनों कॉलम से करो, ठीक है। तो इस वाले रो को मैं पहले इस कॉलम से करता हूँ, 1 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस फिर ये 3 को इस 3 × 3। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। फिर इसको इसी रो को फिर सेकंड कॉलम से, है ना, और लिखेंगे रो में ही हम लोग, है ना। तो 1 × 4 प्लस 1 × 4 फिर 3 × 2 3 × 2। चलो तो फर्स्ट रो का हम लोगों ने दोनों कॉलम से कर दिया। अब सेकंड रो का फिर दोनों कॉलम से हम लोग करेंगे। तो करते हैं -2 × 2 फिर 5 × 3 5 × 3। चलो ये हो गया फर्स्ट कॉलम से सेकंड रो का। फिर सेकंड रो का इस सेकंड कॉलम से, तो -2 × 4 प्लस ये 5 × 2। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं आगे। चलिए ये क्या हो जाएगा, 2 + 9, है ना, 2 + 9। फिर ये क्या हो जाएगा, 4 + 6, है ना जी, 4 + 6 -4 प्लस 15, फिर -8 प्लस 10। तो इज इक्वल टू क्या होगा जी, इसको हम लोग सॉल्व करके लिख देते हैं। ये 11 हो जाएगा ना, 11, ये 10, ये क्या हो जाएगा 15 - 4, हाँ 11 ही आ रहा है, 10 - 8 2 आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों का देखो b × a भी आ गया। अब ध्यान में रखना, देखो सामान्यतः क्या होता है ना मैथ में, कि दो चीज़ को गुना करते हैं, अंकों को गुना करते हैं, मान लो, है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 × 5 को गुना किया तो 10 आया,
अब इसको उलट के भी गुना करते हैं, 5 इंटू 2 तो 10 ही आता है कि नहीं, सेम चीज़ आता है। लेकिन मैट्रिक्स में आप देखो ध्यान से, दो मैट्रिक्स को गुना किया जा रहा है ना, ए और बी को गुना किया जा रहा है। तो देखो ए इंटू बी किया गया तो आंसर ये आया, लेकिन उलट के जब गुना किया गया बी इंटू ए तो आंसर कुछ और आया है ना। तो मैट्रिक्स में ये वाला सिस्टम नहीं चलता है ना, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। यहाँ पे अलग अलग आंसर आ सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही आसान था। आप लोग वीडियो को पॉज करके ये मल्टीप्लिकेशन खुद से एक बार ना पेज को बंद कर दो, ठीक है, अच्छे से समझ लेने के बाद, और खुद से करने का 1-2 बार कोशिश करो, है ना। फिर आगे भी ये ऐसा आते रहेगा, हम लोग सॉल्व करते रहेंगे, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो यहाँ भी मैट्रिक्स को जोड़ना है ना, ये दोनों मैट्रिक्स है, इसको जोड़ना है, जोड़ के क्या मैट्रिक्स आएगा ना वो हम लोग को बताना है। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए, है ना। ये देखो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए, इधर बी प्लस बी, इधर माइनस बी प्लस बी, फिर ए प्लस ए, ऐसा होगा, है ना। चलिए फिर देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा 2a, ये क्या हो जाएगा 2b, ये माइनस बी प्लस बी, ये कैंसिल होकर क्या 0 हो जाएगा ना, 0, और ये a प्लस ए, फिर यहाँ पे 2a हो जाएगा। तो कितना आसान है कि नहीं। आप लोग खुद से भी वीडियो को पॉज करके करने का कोशिश कर सकते हैं। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो ध्यान से लिखते हैं हम लोग, है ना, संगत अवयवों को जोड़ जोड़ के। यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इस 2ab से ऐड हो जाएगा, प्लस 2ab, फिर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc है ना, फिर ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac ना, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। देखो यहाँ पे हम लोग जोड़ेंगे, प्लस माइनस 2ac करेंगे, तो प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाएगा ना। चलिए फिर यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब ध्यान से देखो आप, ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लोग a प्लस बी होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना। ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, है ना। फिर इसको b प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। फिर इसको a माइनस सी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। और फिर लास्ट में इसको हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर हम लोगों का 2 का। तो बड़ा सिंपल सवाल है ये सब, है ना। चलिए तो अब हम लोग 2 का 3rd क्वेश्चन जो है, इसमें इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को ऐड करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो जोड़ते हैं, इज इक्वल टू, देखो ये -1 प्लस 12 और 4 प्लस 7 माइनस 6 प्लस 6 8 प्लस 8 5 प्लस 0 16 प्लस 5 2 प्लस 3 8 प्लस 2 5 प्लस 4। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको फाइनली, -1 प्लस 12, मतलब 12 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा 11, 4 प्लस 7 11, माइनस 6 प्लस 6, ये कैंसिल हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा, 0। चलो ये 8 8 16, ये 5, ये 21 होगा ना, यहाँ 5 8 प्लस 2 10 5 प्लस 4 9। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए वैसे ही अब इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को जोड़ना है। तो देखो एक बार लिखते हैं हम लोग, cos स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स जुट जाएगा, cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स,
कॉस स्क्वायर एक्स, फिर ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखो ये सारे के सारे क्या हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स पता है कि नहीं, 1 होता है ना। तो सबके जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 1 1 1 1 हो गया आपका आंसर। बहुत सिंपल है ना। चलिए तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम लोग को मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का फर्स्ट है, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, यानी गुना करना है। तो मल्टीप्लाई करना हम लोगों ने सीखा है ना। फर्स्ट वाले को का रो जो है उसका मल्टीप्लिकेशन हम लोग दूसरे के कॉलम से कर करके लिखते जाते हैं, है ना। तो देखिए कैसे होगा ये, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से हम लोग करेंगे, है ना। तो देखो क्या होगा, ये a इंटू ए है ना, a इंटू ए प्लस ये b इंटू ये b इंटू बी हो गया। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से कर दिया। अब फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से, तो a इंटू ये माइनस बी, a इंटू माइनस बी प्लस ये b इंटू ए हो गया। तो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से भी हो गया, है ना। अब सेकंड रो का हम लोग दोनों कॉलम से करेंगे, तब हमको दूसरा रो मिलेगा, ऐसे होता है ना। चलो तो माइनस बी इंटू ए प्लस ये ए इंटू ये बी। तो देखो ये सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया। अब फिर क्या है, ये सेकंड रो का सेकंड कॉलम से करेंगे, तो ये माइनस बी और ये माइनस बी गुना होगा, है ना। माइनस बी इंटू माइनस बी प्लस ये ए इंटू ए, है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर माइनस ए बी प्लस ए बी, इधर ये माइनस ए बी, है ना। बी इंटू ए है, इसको हम लोग ए बी लिख सकते हैं, माइनस ए बी प्लस ए बी, और इधर ये माइनस माइनस है ना, बी स्क्वायर है ना, बी स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, है ना। देखिए ध्यान से, फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा ना, यहाँ ये भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ क्या हो जाएगा, ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, इसको आप चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके आ गया, है ना। आप लोग देखिए मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग करने जा रहे हैं, अभी आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने का कोशिश करिए। उससे पहले कि आप मेरा सॉल्यूशन देखें, एक बार वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने का प्रयास करिए, है ना। बाद में मैच कर लीजिएगा आप लोग, है ना। तो इससे आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। अब इन दोनों को गुना करना है ना। पहले आप लोग ये बताओ कि इस वाले मैट्रिक्स में कितने रो हैं और कितने कॉलम हैं। ध्यान से देखो और बताओ। तो आप देखोगे तो पता चलेगा, 1 रो 2 रो 3 रो, है ना। 3 रो हैं और 1 कॉलम है ना। ये 3x1 वाला है मैट्रिक्स, 3x1 वाला है ना। 3 रो और 1 कॉलम। और इसको जरा देख के बताओ क्या होगा, 1 रो लेकिन 1 2 3 कॉलम, ये 1x3 का है ना। तो ये आपको कितने रो कितने कॉलम है, ये भी थोड़ा क्लियरली आपको पता चलना चाहिए, है ना। तो अब हम लोग करते हैं, है ना। चलो क्या सीखा है हम लोगों ने, 1 रो लेते हैं और सारे कॉलम से करते जाते हैं। तो फर्स्ट रो देखो, अब यहाँ क्या है, रो में एक ही एलिमेंट है तो आपका काम आसान ही है ना। तो फर्स्ट रो को हम लोग फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो यहाँ क्या 1 इंटू 2 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से करेंगे, है ना। तो 1 इंटू 3 हो जाएगा। फिर ये फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से करेंगे, तो 1 इंटू 4 हो जाएगा। देखो कितना आसान है कि नहीं। अब फिर क्या करो, सेकेंड रो को उठाओ। ऐसा ही हम लोग करते हैं ना, हर रो को सारे कॉलम से करते जाते हैं। तो सेकेंड रो को उठाओ, फर्स्ट कॉलम से करो, तो 2 इंटू 2 हो गया, है ना। फिर देखो इस रो को सेकेंड कॉलम से, तो 2 इंटू 3 हो गया। फिर इसको 4 से, है ना, थर्ड कॉलम से करेंगे, 2 इंटू 4 हो गया। फिर थर्ड रो को उठाओ, तीनों कॉलम से करो, तो
3 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 4, है ना। चलो जी, अब देखो इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2 3 4 4 6 8 और फिर 6 9 6 9 12। तो ये हो गया आपका आंसर। बड़ी आसानी से आ गया कि नहीं, है ना। तो देखो एक चीज़, देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, 3x1 वाला मैट्रिक्स तुमने लिया और उसको मल्टीप्लाई किया 1x3 वाले मैट्रिक्स से, है ना। तो आपका आंसर जो आया है वो क्या आया है, ध्यान से देखो, 3 रो 3 कॉलम वाला, है ना, 3x3 वाला मैट्रिक्स तुम्हारा आंसर आया है ना। अब एक बड़ा ही मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। हर बार जब आप मल्टीप्लिकेशन करोगे, आगे भी अभी इस क्वेश्चन में, है ना, थर्ड क्वेश्चन में और भी हैं गुणा करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए मैट्रिक्स, तो आप एक चीज़ को ध्यान से देखना, मैं अभी समझा रहा हूँ, है ना। देखो मान लो क्वेश्चन में मैट्रिक्स ऐसे रहेगा, ठीक है। देखो आपको मान लो ये जो मैट्रिक्स है पहला वाला, ये A क्रॉस से ही लिखता हूँ, A क्रॉस B का रहेगा, मान लो, है ना, कुछ भी हो सकता है ना। और दूसरा वाला मैट्रिक्स रहेगा, मान लो ये X क्रॉस Y का होगा, है ना। अब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर मिलेगा ना, आंसर मिल रहा है ना मैट्रिक्स, देखो। तो आप ये जो मैट्रिक्स है, ये तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप देख के बता सकते हो कितना क्रॉस कितना का है, मतलब कितने रो कितने कॉलम है ना, ये तो क्वेश्चन में आपको दिख जाएगा, है ना। तो इसको देख के ही आपको पता चल जाएगा कि आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा वो कितना क्रॉस कितना का होगा, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। कैसे पता चल जाएगा भाई, तो ध्यान से देखो, पहले वाले मैट्रिक्स में जितना रो रहेगा, कितना रो है पहले वाले मैट्रिक्स में, ये रो की संख्या होती है ना, पहले रो की संख्या, उसके बाद कॉलम की संख्या, ये रो की संख्या है ना। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में देखना कॉलम की संख्या y, तो जो आंसर आएगा ना वो कितना क्रॉस कितना का होगा, ये देखो, ये a है ना और ये y है, A क्रॉस Y का रहेगा। मतलब पहले वाले में जितने रो थे उतना रो रहेगा आपके सॉरी आंसर में, और दूसरे वाले में जितने कॉलम थे, Y कॉलम थे ना, उतना कॉलम रहेगा आपके आंसर में। तो ये देख के देखो, ये देख के आप बता सकते हो कि आपके आंसर में जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका कोटि क्या होगा, मतलब उसमें कितने रो और कितने कॉलम होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनाए हो ना, आप देख लो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ तो देखो, यहाँ तो सेम है, पहले वाले में कोई टेंशन ही नहीं है ना। ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है ना। तो पहले वाले में रो की संख्या कितनी है 2, और दूसरे वाले में कॉलम की संख्या कितनी है 2। तो आपका आंसर जो मिला है वो 2 क्रॉस 2 का मिला है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखो, इसमें देख के आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। इसमें देख के जो मैंने ये बताया है वो आपका क्लियर हो जाएगा। देखो पहले वाले में रो की संख्या कितनी 3, और दूसरे वाले में कॉलम की संख्या कितनी 3। तो आपका जो आंसर मिला है, देखो ध्यान से, 3 क्रॉस 3 का मिला है कि नहीं, ठीक है। तो ऐसे हर बार जब आंसर आएगा तो आप इस चीज़ को मिलाना, है ना, कि इस तरह से आपको मिल रहा है कि नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ था जो मैंने आपको बता दिया, है ना। अब इसमें और भी है, आप वीडियो को पॉज करके कुछ क्वेश्चंस खुद से करने का कोशिश करिए, मैं तो करूँगा ही, आप बाद में मिला लीजिएगा, ओके। चलिए, तो अब थर्ड करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो चलो करते हैं। देखो फर्स्ट रो को इन तीनों कॉलम से करना होगा, तो आराम से करते हैं हम लोग। 1 × 1 प्लस -2 × 2, है ना। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से कर दिया, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 × 2 प्लस -2 × 3, ठीक है। अब फिर इसको थर्ड कॉलम से 1 × 3 प्लस -2 × 1,
देखिए अब आपको क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आपको बहुत इजी लगने लगेगा, है ना। आप लोग ध्यान से खाली करते जाइए, समझते जाइए। फिर सेकेंड रो को तीनों कॉलम से, तो 2 × 1 प्लस 3 × 2, 2 × 2 प्लस 3 × 3, है ना। फिर इसको थर्ड वाले से 2 × 3 प्लस 3 × 1। चलो ये क्या हो जाएगा, 1 - 4, 2 - 6, 3 - 2, 2 + 6 4 + 9, 6 + 3। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो -3 -4 ये 1 8 13 9। ठीक है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया था ना कि क्वेश्चन वाले मैट्रिक्स को देख के गुना करने पर जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा आपको पता चल जाएगा, बताया है ना मैंने अभी आपको, है ना। तो उससे यहाँ भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, क्या बताया था मैंने, देखो फर्स्ट वाला जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, और दूसरे वाले का 2 रो है और 3 कॉलम है ना, तो 2 × 3 है। अब ध्यान से देखो, पहले वाले में रो कितने 2 और दूसरे वाले में कॉलम कितने 3, तो जो आंसर आया है उसमें क्या होना चाहिए 2 रो और 3 कॉलम। तो आप ध्यान से देखिए और मिलाइए, 2 रो 3 कॉलम है कि नहीं, मजेदार है ना। तो 2 × 3 कोटि का हमको आंसर में मिला है मैट्रिक्स, है ना। चलिए अब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये थर्ड का फोर्थ है। ठीक है, तो सेम उसी तरह से हम लोग करेंगे, है ना। पहला रो को दूसरे के फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से। बड़े आराम से करिएगा, वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर लाइए, है ना, बाद में मिलाइएगा। चलिए तो 2 × 1 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 3। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से हो गया, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, है ना। तो 2 × -3 प्लस 3 × 2 प्लस 4 × 0, है ना। फिर फर्स्ट रो का ये लास्ट वाले से, है ना। तो 2 × 5 प्लस 3 × 4 प्लस 4 × 5, है ना। चलो अब फिर हम लोग सेकेंड रो को उठाते हैं और तीनों से करते हैं। तो 3 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 5 × 3, है ना। चलो फिर इसका सेकेंड वाले से, तो 3 × -3 प्लस 4 × 2 प्लस 5 × 0, है ना। सेकंड वाले कॉलम से भी कर दिया, फिर इसका थर्ड कॉलम से, है ना, ध्यान से। तो 3 × 5 प्लस 4 × 4 प्लस 5 × 5। ठीक है दोस्तों, अब थर्ड रो को लेना है और फिर तीनों से करना है ना। तो 4 × 1 प्लस 5 × 0 प्लस 6 × 3। फिर इसका सेकंड वाले कॉलम से 4 × -3 प्लस 5 × 2 प्लस 6 × 0। फिर इसका लास्ट थर्ड कॉलम से, तो 4 × 5 प्लस 5 × 4 प्लस 6 × 5। चलो मेन काम हो गया हम लोगों का। अब इसको अच्छे से लिख देते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे 2 + 0 + 12, है ना। फिर देखो -6 + 6 + 0, 4 × 0 0 हो जाएगा ना। फिर यहाँ 10 + 12 + 20। फिर इसको
3 प्लस 0 प्लस 15, ये -9 प्लस 8 प्लस 0, 15 प्लस 16 प्लस 25, फिर यहाँ पे 4 प्लस 0 प्लस 18, ये -12 प्लस 10 प्लस 0, यहाँ पे 20 प्लस 20 प्लस 30। चलो अब फाइनली हम लोग लिखेंगे, है ना। 2 प्लस 0 प्लस 12 क्या हो जाएगा 14 ना, 14। ये देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 है तो यहाँ पे 0 आ रहा है जी। ये देखो 10 प्लस 20 30 प्लस 12 42। चलो 3 प्लस 15 18, इधर देखो 8, ये तो 0 है, 8 माइनस 9 -1 आ रहा है, -1। इधर देखो 15 प्लस 25 40 प्लस 16 56, राइट। ये देखो 18 और 4 22। फिर देखो ये 10 माइनस 12 -2, फिर यहाँ पे देखो 20 20 40 प्लस 30 70 आ रहा है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है ना, सिंपल। ठीक है, खाली आराम से करना है, हड़बड़ में मत करिएगा, नहीं तो कहीं प्लस माइनस गड़बड़ हो गया तो फिर है ना हड़बड़ से गड़बड़ हो ही जाएगा। ठीक है, आराम से। फिलहाल धीरे धीरे आपका खुद ब खुद प्रैक्टिस होते जाएगा, है ना, प्रैक्टिस होते जाएगा, फिर आसान आपको लगने लगेगा। आप डायरेक्ट भी लिखना शुरू कर दोगे, है ना। अभी हम लोग पूरा तोड़ के लिख रहे हैं, है ना, आगे चल के आप डायरेक्ट आराम से लिखना शुरू कर दोगे, प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा तब। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। अब आपको मल्टीप्लिकेशन समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए, और हाँ, आप में से बहुत लोग चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपके लिए बहुत लेट नाइट में वीडियोज़ बना रहा हूँ, है ना, बहुत आपके पीछे मेहनत कर रहा हूँ, बहुत एकदम इस तरह से पढ़ा रहा हूँ कि आप 8वीं क्लास का बच्चा भी अगर शुरू से वीडियोज़ को देखेगा तो आराम से समझ जाएगा, है ना, कि मैट्रिक्स होता क्या है, इसके क्वेश्चंस बनते कैसे हैं, है ना। इतना तोड़ के डिटेल में बहुत ईजिली पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इतना मेहनत आपके पीछे किया जा रहा है, तो आप कम से कम सब्सक्राइब करिए चैनल को, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, है ना, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, और सपोर्ट करिए हमें। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग 3rd का 5th करते हैं। ये दोनों मैट्रिक्स है, हम लोग को करना है मल्टीप्लाई, तो करते हैं आराम से। ठीक है, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1। ठीक है, फिर इसी रो को सेकंड कॉलम से, तो 2 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, फिर इसको थर्ड से, तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, चलो सेकंड रो की बारी है ना, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, है ना, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, है ना। तो हो गया, सेकेंड रो को भी तीनों कॉलम से कर दिया हमने। अब ये थर्ड रो को, है ना, चलो, तो -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1, है ना। चलो -1 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 2, -1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1, तो इस तरह से हो गया। अब हम लोग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 2 -1 0 प्लस 2 2 प्लस 1 3 माइनस 2 0 प्लस 0 प्लस यहाँ 2 इंटू 2 4 ना, 0 प्लस 4, फिर 3 प्लस 2 -1 -1, फिर ये क्या हो जाएगा,
0 प्लस 2 है ना, -1 प्लस 1 हो रहा है ना। तो चलो फाइनली हम लोग लिखेंगे ये 2 - 1 1 2 3, यहाँ भी 1 4 5, ये -1 -2 2, और ये कैंसिल होकर 0 हो जाएगा है ना। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया है ना। थर्ड का फिफ्थ भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चलिए अब थर्ड का लास्ट है हमारे पास 6 है ना। इसमें इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है, तो करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने पहले ही ये सब बना लिया होगा वीडियो को पॉज करके, है ना। चलिए तो हम लोग करते हैं। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से, तो इसको हम लोग करते हैं इससे 3 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस ये 3 × 3, ये वाला 3 है ना। फिर इसको हम लोग सेकंड रो से सेकंड कॉलम से करते हैं, तो 3 × -3 प्लस -1 × 0 प्लस 3 × 1। ठीक है दोस्तों, अब सेकेंड रो को दोनों कॉलम से कर लिया जाए, तो -1 × 2 प्लस 0 × 1, फिर 2 × ये 3 ना, फिर इसको इस वाले कॉलम से, तो -1 × -3 प्लस 0 × 0 प्लस ये 2 × 1 क्या हो जाएगा, 6 - 1 प्लस 9 -9 प्लस ये 0 हो जाएगा ना, 0 प्लस 3, फिर यहाँ पे -2 प्लस 0 प्लस 6, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 0 प्लस 2 = चलो जी, ये देखो 6 - 1 5, 5 + 9 14 हो जाएगा ना, 14, ये 3 - 9 -6 हो रहा है, 6 - 2 4 होता है जी, और 2 और 3 क्या 5 हो जाएगा ना। तो ये हो गया आपका आंसर। तो लीजिए थर्ड क्वेश्चन, जिसमें मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना था, ये क्वेश्चन आपको मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन को अच्छे से सिखाने के लिए था। ठीक है, आप लोग इसको 1 बार 2 बार 3 बार इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, मल्टीप्लिकेशन जो है आपका एकदम से क्लियर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा पूरे चैप्टर में किसी चीज़ का यूज है तो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का ही है ना। तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए, इसलिए प्रैक्टिस कीजिए, कीप प्रैक्टिसिंग, है ना। चलिए तो अब हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है। इसमें 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है ABC, है ना, आप देख सकते हैं। पहले हम लोग को A + B निकालना है, फिर B - C निकालना है। उसके बाद प्रूफ करना है हम लोगों को कि A + B - C = A + B - C, मतलब ये दोनों सेम होंगे, है ना। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, पहले ये दोनों निकाल लेते हैं आराम से हम लोग, है ना। तो चलिए A + B निकालते हैं पहले। A है ना 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, प्लस B 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग अब इसको डायरेक्ट ऐड करके लिख सकते हैं। हम लोग 1 + 3 2 - 1 ऐसा करके लिखने से स्टेप्स आपके बढ़ेंगे, है ना। तो अब चूंकि हम लोगों ने जो मैट्रिक्स का जोड़ घटाव काम भर कर लिया है, तो अब डायरेक्ट हम लोग ये करके लिख सकते हैं, है ना। चलिए तो देखो 1 और 3 है ना, 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, देखो 2 + -1 तो ये क्या हो जाएगा 2 - 1 1 हो जाएगा। देखो -3 + 2 -3 + 2 कितना होगा -1 होगा, है ना। चलो फिर 5
प्लस 4 9 होगा ना, ठीक है। अब 0 2 2 होगा, जोड़ के 2 और 5 7 होगा। चलो 1 और 2 कितना होगा 3 होगा, -1 प्लस 0 -1 होगा, और 1 प्लस 3 4 होगा, है ना। तो अब हम लोग छोटे बच्चे की तरह बार बार थोड़े ये प्लस ये करके लिखते रहेंगे, है ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए a प्लस बी निकाल दिया हम लोगों ने, निकालना था b माइनस सी, निकालते हैं b माइनस सी। चलो जी b लिख देते हैं 3 - 1 2 4 2 5 2 0 3 माइनस सी, है ना, 4 1 2 0 3 2 1 -2 3, ठीक है। तो इस बार देखो, इस बार क्या करना है, इसमें से इन सबको घटाना है, माइनस करना है। तो ध्यान से देखो 3 - 4, है ना, 1 by 1 हम लोग आराम से लिखेंगे। 3 - 4 क्या होगा जी, -1 होगा ना, -1 -1 -2, देखो 2 - 2 0, फिर देखो 4 - 0 4, ये देखो 2 - 3 -1 5 - 2 3, चलो 2 - 1 1 0, देखो 0 -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो ये 2 हो जाएगा। 3 - 3 0। लो जी, तो हम लोगों ने b माइनस सी भी निकाल लिया है, ठीक है। अब देखो हम लोग को करना क्या था, हम लोग को ये प्रूफ करना है a प्लस बी माइनस सी इक्वल होगा a प्लस बी माइनस सी के। तो हम लोग एक एक करके, एक बार इसको सॉल्व करके निकालते हैं, फिर इसको सॉल्व करके निकालते हैं, और देखते हैं इक्वल आ रहा है कि नहीं, है ना। इक्वल आना चाहिए हमको, प्रूफ तो वही करना है ना। चलो नाउ, ठीक है, पहले हम लोग a प्लस बी माइनस सी ये सॉल्व करते हैं, है ना। तो a हमारे पास है ना, क्वेश्चन में है a, इसको लिख लेते हैं हम लोग a 1 2 -3 5 0 2 1 -1 1, ठीक है, प्लस b माइनस सी है, देख लीजिए आप b माइनस सी। तो b माइनस सी हम लोगों ने निकाल के रखा हुआ है ना, b माइनस सी यहाँ आया है, तो इसको हम लोग रख लेते हैं, ठीक है। चलिए -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0, ठीक है, इज इक्वल टू। अब आराम से हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं, है ना। तो देखो 1 प्लस -1, तो 1 -1 हो जाएगा ना, तो ये 0 हो जाएगा। 2, है ना, देखो 2 प्लस -2, है ना, 2 प्लस -2, तो ये 2 -2 यह भी 0 हो जा रहा है हम लोगों का, है ना। उसके बाद -3 प्लस 0, है ना, ये -3 होगा, ये 5 और 4 9 हो जाएगा ना, 9, ये 0 प्लस -1 2 प्लस 3 5, है ना। उसके बाद देखो 1 प्लस 1 2 -1 प्लस 2, है ना, यानी 2 -1 यहाँ पे 1 हो जाएगा, और 1 प्लस 0 यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो चलो जी, इसको तो हम लोगों ने सॉल्व करके ला लिया है, ठीक है, ये ला लिया। अब फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि इतना आता है कि नहीं। तो चलिए करते हैं इसको हम लोग। a प्लस बी का ज़रूरत है हम लोगों को, है ना, a प्लस बी का हम लोग को ज़रूरत है। देखो a प्लस बी, और a प्लस बी हम लोग का ये है, ये हम लोग को रखना पड़ेगा, जैसे b माइनस सी हम लोगों ने रखा था यहाँ से, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, ये वाला जो है a प्लस बी है, इसको मैं रखता हूँ, यूज करना है इसका ना। चलिए, तो हम लोग को क्या निकालना है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। a
प्लस बी माइनस सी, ये हम लोग को निकालना है ना। तो ए प्लस बी हम लोग ने निकाला हुआ था, ये वाला हम लोग का ए प्लस बी था, तो यहाँ रख देता हूँ इसको ना। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 4, ठीक है। और माइनस सी, ठीक है, माइनस सी। तो इसको मैं फिलहाल अभी मिटा देता हूँ, है ना। नीचे वाला भी मिटा देता हूँ, इसका ज़रूरत नहीं है अब बी माइनस सी का हमें। चलो, तो माइनस सी करना है, तो सी को हम लोग लिख लेते हैं ना। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। चलो, अब ध्यान में रहे हम लोगों को क्या करना है, इस बार इसमें से इसको घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो चलो 4 - 4 0 1 -1 0 -1 -2 -3। चलो 9 - 0 9 ही होगा। 2 - 3 -1 7 - 2 5 3 - 1 2 -1। देखो यहाँ ध्यान से थोड़ा, -1 है ना, -2, तो ये हो जाएगा। देखो -1 -2, तो ये -1 + 2 हो जाएगा ना। तो -1 + 2 क्या 1 ना। 4 - 3 1, ठीक है। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए, इसको भी सॉल्व किया तुमने, ये आया था, और इसको भी सॉल्व किया, ये आया। दोनों सेम आया है क्या? ध्यान से देखिए, दोनों सेम आया है, आ गया है ना जी। तो हम लोग अब क्या लिख देंगे कि इसलिए a + b - c = a + b - c। ये क्या होता है? सत्यापित होता है, प्रूफ होता है, प्रूफ्ड, ठीक है। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बोलिए कि डाउट है ना। हम लोग इसको फिर से डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए। तो दोस्तों, आज का क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, है ना, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि नहीं, आपको पढ़ के मज़ा आया कि नहीं, आप कमेंट सेक्शन में हम लोग को बताइए, है ना, ठीक है। और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, है ना। और वीडियो आपको पसंद आया, पढ़ाई समझ में आया, आनंद आया आपको पढ़ने में, तो आप लाइक करिए, है ना, लाइक करिए वीडियो को, और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, है ना, शेयर करिए वीडियो को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, है ना। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो। ओके।